स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। आज हम पूर्णांकों के गुणन संक्रिया के गुण को समझेंगे। पूर्णांकों के गुणन संक्रिया के गुण के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है गुणा का क्रम विनिमय गुण। दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एवं उनके उल्टे क्रम का गुणनफल समान होता है। इसी गुण को हम गुणा का क्रम विनिमय गुण कहते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि हम a और b दो पूर्णांक लेते हैं तो a गुना b बराबर हो जाएगा b गुना a। इसे हम एक अन्य एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे a और b के जगह पर हम दो अलग अलग पूर्णांक को लेकर के देखते हैं। जैसे a के जगह पर हम यदि 2 रख दिए और b के जगह पर 3, तो ये हमारा जाएगा 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2। ठीक है, और ये 2 गुना 3 और 3 गुना 2 दोनों का मान कितना आ जाएगा 6। तो यही हमारा है गुणा का क्रम विनिमय गुण। अगला पॉइंट है गुणा का साहचर्य गुण। गुणा का साहचर्य गुण, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि तीन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल उनके समूह बनाने पर निर्भर नहीं करता। यह पूर्णांकों का गुणा का साहचर्य गुण कहलाता है। ठीक है, यदि हम तीन पूर्णांक a, b और c लेते हैं तो यहाँ पर a गुना b ब्रैकेट के अंदर यदि है और गुना c, तो ये a गुना b गुना c के बराबर होगा। यही गुणा का साहचर्य गुण कहलाता है। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे a के जगह पर यदि हम पूर्णांक 2 लेते हैं, b के जगह पर हम 3 लिए और c के जगह पर यदि हम 4 लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 4 और इस दोनों का मान बराबर आएगा। 2 गुना 3 6 गुना 4, इधर हो जाएगा 2 गुना 12, हो जाएगा 6 गुना 4 24 और इधर हो जाएगा 2 गुना 12 24। तो दोनों तरफ 24 बराबर हो गया। यही हमारा गुणा का साहचर्य गुण कहलाता है। अब हम देखेंगे गुणा का समवर्ग गुण। गुणा का समवर्ग गुण किसे कहते हैं? दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्णांक संख्या होता है। यही गुणा का समवर्ग गुण कहलाता है। यदि a और b दो पूर्णांक हैं तो a गुना b बराबर c होगा। यदि a और b दो पूर्णांक हैं तो a गुना b बराबर c। ठीक है, इसे एक उदाहरण से समझेंगे। यदि 2 गुना 4 बराबर हो गया 8। ठीक है, 2 गुना 4 बराबर 8। ये हमारा गुणा का समवर्ग गुण कहलाता है। दो पूर्णांक संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो इसका जो मान आता है वो भी पूर्णांक संख्या ही होता है। अगला पॉइंट है गुणा का तत्समक गुण। गुणा का तत्समक गुण, इसमें क्या होता है कि किसी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः पूर्णांकों में गुणा के लिए तत्समक अवयव 1 है। तो यहाँ पर 1 जो है ये क्या हो जाएगा गुणा का तत्समक अवयव। यदि a कोई पूर्णांक संख्या है तो a गुना 1 बराबर a, अर्थात a के लिए 1 क्या होगा एक तत्समक अवयव होगा। यदि हम किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो उस संख्या का मान वही आता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे एक पूर्णांक a की जगह पर हम 4 ले लेते हैं गुना 1, तो इसका हमारा मान कितना आएगा 4 ही आएगा। किसी भी पूर्णांक में हम 1 से गुणा करते हैं तो वही पूर्णांक हमें प्राप्त होता है। यही हमारा गुणा का तत्समक गुण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुणा का वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो वितरण नियम है ये किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे। 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों के योग में किसी अन्य पूर्णांक से गुणा किया जाए तो गुणनफल वही आता है जो गुणक का पूर्णांकों में अलग अलग गुणा करने से प्राप्त गुणनफलों का योग होता है।
इस गुण को वितरण नियम कहते हैं। ठीक है, यदि x और y दो पूर्णांक हैं तो इसके योगफल x प्लस वाई में a पूर्णांक से गुना करते हैं तो, ठीक है, x और y दो पूर्णांक हैं और इसके योगफल में जब हम a पूर्णांक से गुना करते हैं तो ये हमारा हो जाता है कितना, a इंटू एक्स प्लस a इंटू वाई। यही हमारा क्या है, गुना का वितरण गुण या गुना का वितरण नियम। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे 2 इंटू 3 प्लस 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 4। ठीक है, 2 में जब हम 3 और 4 के योगफल से गुना करते हैं तो ये हमारा रहता है 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 4। यही हमारा गुना का वितरण नियम कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।